अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर आमिर शाह चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूँ। अपने चैनल इस्तिखारा फॉर लाइफ के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब, इंतहाई कारामद और बारीक बीनी का तावीज़ लेके हाज़िर हूँ जी। ये तावीज़ जो है मख्फी चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, ख़जाना या जिस किसी की हाज़िरी की बंदिश है उसके हवाले से, और जो भी मामलात हैं तस्खीर के हवाले से, कारोबार में जो रुकावटें उनके हवाले से कवि है। ये बहुत मुजर्रब तावीज़ है जी। ये तावीज़ बदू और मख्फी अलूम और या फ़तह का है, फ़तह याबी के लिए है। तो मैं अपने चैनल इस्तिखारा फॉर लाइफ के हवाले से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों से बारहा एक ही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल इस्तिखारा फॉर लाइफ .com को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इल्म आप लोगों तक भी पहुँच सके और उन अफराद तक भी पहुँच सके जिन लोगों को इस इल्म की ज़रूरत है। आए या फ़तह प्लस या बदू का ये तावीज़ है। मैं आप लोगों को ये तिलिस्म बमाए तावीज़, ये मिस्री तावीज़ है और कदीमी तावीज़ है। आज की तारीख का नहीं है, पुराना है। तो पुराना होने की वजह से कारामद और बेहतरीन है, गारंटी शुदा है। ये मैं पहले यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आएगा स्टार। ये सितारे की चाल ढाल के हवाले से बहुत ही मुजर्रब, इंतहाई बेहतरीन माना जाता है, और मख्फी अलूम के हवाले से, छुपे हुए अलूम के हवाले से बहुत मुजर्रब है। बारहा आप लोगों की खिदमत में पेश करने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ लेके हाज़िर हूँ जो मेरे ज़ाती इस्तेमाल में हो और बेहतरीन हो। इस तरह आपने ये तिलिस्म पहले लिख लेना है ऊपर वाली साइड पे। फिर इस खाने में आएगा बदू, बे दाल वाव हे। इस खाने में भी आएगा बदू, बे दाल वाव हे। बदू आ गया। इस खाने में भी बदू, इस खाने में भी बदू। अच्छा, लास्ट वाले खाने में जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या आएगा। या जो है उसके हवाले से यहाँ पे फिर आपने फिर यही तिलिस्म लिखना है जो मैंने उस कोने पे लिखा है। स्टार, मीम, अल हक वलाहुल मुल्कु कौलहु। ये चारों कोनों पे आएगा जो मैंने लिख के आप लोगों को पहले से रखा हुआ था। दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये स्टार। अच्छा, इस तरह ये तिलिस्म जो है आप लोगों ने मुकम्मल करना है जिस तरह मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। इसी तरह ये तिलिस्म इस साइड पे भी आएगा, चारों साइडों पे ये तिलिस्म आएगा। उसके बाद चारों साइडों पे ये तिलिस्म आएगा, उसके बाद ये जो है तावीज़ मुकम्मल होगा। ये चारों साइडों पे तिलिस्म आ गया। आखिरी खाने में जो है वो आएगा मगफी, मीम गैन फे छोटी है, मगफी। फिर इसको अलग अलग भी लिखा जाएगा, मीम गैन फा या। यहाँ पे फिर फ़तह आएगा, फ़तह। फिर इसको अलग अलग भी लिखा जाएगा, फे नून फे ते अलिफ हे, फ़तह। इस तरह ये तिलिस्म तैयार होगा। मिस्री है, बहुत कदीमी है। तो ये मख्फी चीज़ों के हवाले से इस्तेमाल होता है, तस्खीर के हवाले से होता है, और बहुत सारे मामलात में इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को मैं अभी तस्खीर के हवाले से बता देता हूँ, या बाकी मामलात के लिए मख्फी चीज़ें या जन्नात मौक़िरात को देखने के लिए अगर किसी को ये करना हो तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले।
और जो है तस्कीर के हवाले से आप ये 2 तावीज़ बनाएंगे, एक अपने पास रखेंगे, दूसरा खुशबू के अंदर डाल के रखेंगे और वह खुशबू लगाएंगे, आपकी तस्कीर होगी, आपके मामला ठीक होंगे। अगर किसी को जिन्नात की हाज़िरी से के मतलब या मुवक्कलात की हाज़िरी के मतलब चाहिए तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे इजाज़त भी ले और इसका तरीका इस्तेमाल भी पूछ ले। अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा, ये तावीज़ जो है बरोज़ एतवार नए चाँद की पहली एतवार को ये तिलिस्म या ये तावीज़ लिखा जाता है और कोई टाइम टेबल नहीं है। पहली एतवार को सूरज निकलने के फ़ौरी बाद, सनराइज़ के फ़ौरी बाद, तलुए आफ्ताब के फ़ौरी बाद जो 1 घंटा होता है ख़ास साथ का उसी में लिखा जाएगा। और इस तावीज़ की उस इंसान को इजाज़त होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा।